एक रिसेंटली डेटा आया है जिसमें पता चला कि 80% लोग किसी कारण से स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, लेकिन स्ट्रेस जरूर है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसके कारण हो सकते हैं किसी तरह का कहीं पर स्टक स्टेट, सबोटेजिंग बिहेवियर्स, बिजनेस में लॉसेस, रिलेशनशिप ब्रेकअप्स, वेलनेस में प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बीमारियां हो गई हो, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, या फिर पैसे की बहुत जरूरत है, लेकिन कहीं से कोई आस नहीं है, कहीं से कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। और इसका क्या कारण हो सकता है? इसके कारण हो सकते हैं बहुत सिंपल, आपका एक माइंडसेट और आपके बिहेवियर्स। आइए दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपके मेंटल कोड को चेंज करना बताऊंगा। अब देखिए, मेंटल कोड क्या है कि किसी भी चीज को बदलने के लिए आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं गुस्सा करता हूं तो मेरा काम हो जाता है। तो दिस इज योर बिहेवियर। तो इस बिहेवियर को चेंज करने के लिए आज मैं आपको सिखा रहा हूं 6 स्टेप रीफ्रेमिंग। रीफ्रेम का मतलब यह है कि किसी चीज का कैसे मतलब चेंज करें। जैसे किसी ने मुझे पूछा कि आप हंस क्यों रहे थे, आप मेरे ऊपर हंस रहे थे। तो जैसे ही आपने बोला नहीं हंसी का कारण मेरा ये था, ये इस कारण से मैं हंस रहा था, तो आपने उसका मीनिंग चेंज कर दिया। कई बार आप देखेंगे लीडर्स वो इस रीफ्रेमिंग को बहुत यूज करते हैं। वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं और जब वो स्टेटमेंट मिसफायर करता है, उनके अगेंस्ट में जाता है, तो फिर वो कहते हैं नहीं, कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट दो चीज होती है। तो कंटेंट तो वो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देते हैं कि मैंने ये तो बोला था, लेकिन मेरा बोलने का संदर्भ ये था, इस विषय में इस वजह से मैंने ऐसे बोला था। तो जैसे ही आप कॉन्टेक्स्ट चेंज करेंगे तो मतलब बदल जाएगा, या कंटेंट चेंज कर दिए तो मतलब बदल जाएगा। वो अपने शब्दों को ही वापस ले ले तो कंटेंट चेंज हो गया, और वो कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर दे तो फिर उन कंटेंट का मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में बदल जाएगा। तो ये जो ये 6 स्टेप रीफ्रेमिंग, ये कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट की मास्टरी है कि किस तरह से आप अपने माइंड को चेंज करें और उसका मतलब चेंज हो जाए। आइए मैं आपको बताता हूं एक सिंपल, बिल्कुल देसी तरीके से कि किस तरह से आप अपने किसी बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, किसी बिहेवियर को, किसी भी हैबिट को। सपोज ये एंगर है, तो सबसे पहले ये जानिए कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट यू वांट टू चेंज। तो जो प्रॉब्लम है वो एंगर हो गया। कुछ भी आप जब तक आप बिजनेस में चिल्ला नहीं लेते हैं, गुस्सा नहीं कर लेते हैं, तो काम नहीं होता। या घर में भी आपको ऐसे लगता है बच्चों पे चिल्ला गए, या आप टीचर हैं तो स्कूल में ऐसे लगता है कि बच्चों को जब तक पनिश नहीं कर ले, चिल्ला नहीं लेते, तो काम नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है, कई बिजनेसमैन को मैं जानता हूं, वो दिन भर ऐसे अपने मूड को खराब करके रखते हैं। उनको ऐसे लगता है कि जब तक मैं चिल्लाता नहीं तब तक काम नहीं होता। और फिर उनका एक यहां पे बिलीफ बन चुका है कि अगर काम कराना है तो क्या करना है, चिल्लाना है, एम्प्लॉइज के ऊपर चिल्लाना है, अपना मूड खराब करना है, औरों का करना है, तो काम हो जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है? ये एंगर करना प्रॉब्लम है। अब इसका रूट कॉज जानिए। व्हाट इज द रूट कॉज? रूट कॉज ये है कि किसी चीज को आप देखते हैं और उससे आप खुश नहीं होते, उसको बदलना चाहते हैं, तो आप वो एंगर करते हैं। तीसरा, अपने आप से पूछिए कि इसको बदलने के लिए मेरा मोटिवेशन क्या है। तो इसके 2 मोटिवेशन हो सकते हैं दोस्तों। नंबर 1 कि यू लूज योर हेल्थ। जब आप चिल्लाएंगे, एंगर करेंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। और दूसरा, आपके रिलेशनशिप, आपका ट्रस्ट आपके एम्प्लॉयज के साथ, आपकी वाइफ के साथ, आपके जहां पे आप रहते हैं, फैमिली में, कहीं भी जहां पे आप चिल्लाते हैं, एंगर से कोई खुश नहीं होगा। उनके साथ आपके रिलेशनशिप खराब होंगे, आपका खुद का हेल्थ खराब होगा। बिजनेस आपको लग रहा है कि चिल्लाने से ऊपर जा रहा है, उसका फिर आदत बन जाती है उन लोगों को कि जैसे ही आप नहीं होंगे, दे कम टू द नॉर्मल एंड दे डोंट वर्क। दिस इज द मोटिवेशन कि आपको हेल्थ मिलेगी, आपको मेंटल पीस मिलेगी, और आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे। दिस इज द मोटिवेशन। तो इस मोटिवेशन के लिए क्या उसको बदलने के लिए तैयार है? यस। तो अब अपने आप को देखिए
कि अगर आप ये गुस्सा करते हैं तो व्हाट इज द न्यू वे, नई तरीके से अपने आप को उस स्थिति में देखिए कि वही सिचुएशन है और अंदर उससे बात करिए, गुस्सा मुझे क्यों आता है, इसलिए आया ताकि मैं ये चाहता हूं उसी सिचुएशन में व्हाट आई कैन डू नाउ आई एम वर्किंग मोर रिसोर्सफुली इन द सेम सिचुएशन। मेरा कूल है, मैं पेशेंस में हूं और केवल वही बातें मैं लोगों से पूछ रहा हूं कि कैसे आप इसको बदल सकते हो, कैसे आप इसको रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो। नाउ पीपल आर मोर सपोर्टिव, आई एम मोर रिसोर्सफुल, नाउ इन्वायरमेंट इज बेटर। इस न्यू बिहेवियर को होते हुए देखिए एंड टेक एक्शन। और इसमें किसी का कोई बुरा नहीं है, नाउ एवरीबॉडी इज हैप्पी, किसी को कोई नुकसान नहीं है और इसके फायदे आपने मल्टीपल अपने माइंड को दे दीजिए और यू विल एंजॉय द न्यू लाइफ। तो दोस्तों ये है 6 स्टेप रिफ्रेमिंग, ये एनएलपी की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। लाइफ स्किल्स विद न्यूरोसाइंस ये मेरी आने वाली बुक है एनएलपी की, और ये एक्सरसाइजेज मैंने उसमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की है, लिखी है। और ये बुक जब तक आती है मेरी कोशिश है कि मैं एनएलपी की ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक्स को आपके साथ शेयर करूं और आपको एम्पावर करूं अपनी लाइफ की चीज़ों को सॉल्व करने के लिए और एंजॉय द न्यू लाइफ। धन्यवाद।